द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पत्रकारिता जिस दौर में चल रही है वो अपने आप में सबसे खराब दौर बताया जाता है। एनडीटीवी को आप जानते हैं, बहुत सारे लोग एनडीटीवी को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि रवीश कुमार की पत्रकारिता ऐसी थी कि वो सत्ता से सवाल पूछते थे, सत्ता के लोगों को कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन क्या अब वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि एनडीटीवी के जो शेयर्स हैं वो अडानी ग्रुप ने खरीद लिए हैं और साथ ही साथ जो उनके हेड हैं एनडीटीवी के, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। यानी मालिक जो है प्रणव रॉय, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब नए लोग जो है इसका दायित्व निभाएंगे, अडानी ग्रुप के लोग इसका दायित्व निभाएंगे। और फिर आप कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप जब इसका दायित्व निभाएंगे तो किस तरीके से इसमें काम होगा। अभी तक जो बात राहुल गांधी ने पहले कही थी कि चाहे जो भी चैनल बदलो, हर जगह मोदी, योगी और अमित शाह जी दिखाई देते हैं, तो अब एनडीटीवी भी उस श्रेणी में क्या शामिल हो जाएगा? क्या एनडीटीवी पर भी वही सब दिखाया जाएगा जो अन्य गोदी मीडिया में दिखाया जाता है, गोदी चैनल्स में दिखाया जाता है? वही सब कुछ एनडीटीवी में भी होने लगेगा क्योंकि शेयर तो अब अडानी ग्रुप के पास है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरीके की चीजें अब हो रही हैं और यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब यह सवाल सबके जहन में है कि भैया मालिक ने भी, प्रणव राय ने भी इस्तीफा दे दिया है, अब रवीश कुमार क्या करेंगे? रवीश कुमार किधर जाएंगे? क्या रवीश कुमार उसी तीखे अंदाज में नजर आएंगे जो उनका पहले था, उनका प्राइम टाइम का शो जहां पर वो सवालों की बौछार करते थे सत्ता से? क्या वो फिर से जारी रहेगा या फिर उस पर विराम लग जाएगा या रवीश कुमार कहीं और जाएंगे? ये सवाल तो अहम है ही है। साथ ही साथ ये कि अब पत्रकारिता क्या टीवी चैनल्स पर बची है? क्योंकि अब तो ऐसा कहा जा सकता है कि टीवी चैनल्स आप कोई भी लगाओ, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के चैनल आपको दिखाई देंगे, अन्यथा किसी के दिखाई नहीं देंगे। आप भी जानते हैं कि अडानी ग्रुप किस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ रही है और किस तरीके से उनको ठेके मिल रहे हैं, किस तरीके से झारखंड में वो काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज उनकी आय बढ़ रही है और यही अडानी ग्रुप है जिनके पोर्ट पर, अडानी पोर्ट पर ही ड्रग्स के खेप बरामद होती है गुजरात में। तो आप अंदाजा लगाइए सब कहां से कहां गेम फिट हो रहा है। अब इसको लेकर चर्चा भी तेज हो गई। जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, जिस तरीके से प्रणव और राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया एनडीटीवी से, अब एनडीटीवी में क्या कुछ हो रहा है ये जरा आप बाकायदे समझिए। दरअसल आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने से प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रणय रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे की जानकारी दी है। दोनों का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब अडानी ग्रुप न्यू दिल्ली टेलीविजन यानी कि एनडीटीवी के अधिग्रहण के ओपन ऑफर लाया है। आरआरपीआरएच ने प्रणव रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। 29 नवंबर को बैठक में इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। 29 नवंबर को इस्तीफा स्वीकार किया गया। अडानी समूह ने समाचार मीडिया कंपनी नई दिल्ली टेलीविजन यानी न्यू दिल्ली टेलीविजन एनडीटीवी के प्रमोटर समूहवान आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में 99.5% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी की ओर से जो बयान जारी किया गया है कि अब नए पदों पर, इन पदों पर कौन आसीन होगा, तो उसमें बताया गया है कि सुदीप्त भट्टाचार्य हैं, संजय पुगलिया हैं, सेंथी सिन्हा हैं। इनको बोर्ड का नया डायरेक्टर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है। तो अब ये लोग नई जिम्मेदारियां निभाएंगे। आप समझ सकते हैं, सुदीप्त भट्टाचार्य हैं, संजय पुगलिया हैं, सेंथी सिन्हा हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त माह में विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर को 99.5 यानी 99.5% हिस्सेदारी को खरीद लिया। वीसीपीएल एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी है जिसमें 100% हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की है। अब समझ लीजिए कि सब कुछ अडानी इंटरप्राइजेस के हवाले से होगा और क्या इसमें सत्ता से सवाल पूछने की ताकत होगी एनडीटीवी में? क्या यह अपने उसी तेवर और कलेवर पर चलेगा या फिर बहुत कुछ बदलने वाला है? इस पर भी सवाल है। दरअसल एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी के मुताबिक उसने अपनी इक्विटी पूंजी के 99.5% शेयरों को अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाली वीसीपीएल को ट्रांसफर कर दिए हैं। इन शेयरों के ट्रांसफर से अडानी ग्रुप को एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी मिल जाएगी। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में और 26% हिस्सेदारी के लिए मार्केट में ओपन ऑफर लाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए भी खुली पेशकश की है जो 5 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी।
अडानी ग्रुप ने अगस्त में ही विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने का ऐलान कर दिया था। अगस्त में ही यह बात कह दी गई थी। वो अभी तक पसोपेश की स्थिति चल रही थी कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा, और अंततः अडानी ग्रुप ने सब कुछ अपने हाथ ले लिया। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने ही साल 2009 और 2010 में एनडीटीवी के बिजनेस प्रमोटर आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को 403.85 करोड़ रुपए उधार के तौर पर दिए थे। इसके बदले में कर्जदाता से किसी भी समय एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी लेने का प्रावधान रखा गया था कि कोई भी कभी भी ले सकता है। जो एक कर्जा लिया गया था उस कर्जे के आधार पर यह कहा गया कंपनी की आपस में डील हो जाएगी, आपको उसमें पता भी नहीं लगेगा। अब अडानी ग्रुप अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश लेकर आया है, तो उसे 26% हिस्सेदारी दे दी गई। इसीलिए प्रणव राय और राधिका रॉय ने अब इस्तीफा दे दिया है। इनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। इनकी जगह अब दूसरे लोग आएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या एनडीटीवी की वो तीखी बहस, एनडीटीवी की क्या वो प्राइम टाइम का शो रवीश कुमार का, एनडीटीवी को खड़ा करने वाले रवीश कुमार ही है। अगर कोई एनडीटीवी को जानता है तो रवीश कुमार की वजह से जानता है, और कोई अगर एनडीटीवी देखता है तो रवीश कुमार की वजह से ही देखता है, क्योंकि वहां पर जो पत्रकारिता है वो स्पष्ट रूप से पत्रकारिता के मार्गदर्शन पर चल रही थी। तो अब आप समझ लीजिए, अब अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप आ चुका है मीडिया में, गोदी युग भी आ चुका है, भी आप कह सकते हैं। अब कैसे खबरें दिखाई जाएंगी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप ने शेयर खरीद लिया है। नगर परवीन ने इस पर रिएक्शन दिया कि एनडीटीवी के मालिक प्रणय राव ने इस्तीफा दे दिया है। आज से अडानी दायित्व निभाएंगे। साहब का चेहरा एक दो चैनलों पर कम चमक रहा था, अब हर जगह एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। वैसे अच्छा भी हुआ। 23 घंटे का गोदी मीडिया अब 24 घंटे एक ही धुन बजाएगा। सबको सच स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी सबको यह सच स्वीकार करना चाहिए। अब भैया वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, वही होगा जो अडानी चाहेंगे। रूबिका लियाकत इस पर रिएक्शन देती है, पूर्ण विराम, एनडीटीवी पूर्ण विराम। इस तरीके की चीजें लिखनी चाहिए क्या? इस तरीके से कहना चाहिए क्या? लेकिन जिस तरीके से अब लोग हैं, जिस तरीके से वो सरकार के पक्ष में काम करते हैं, उसी तरह उनका रिएक्शन भी सामने आता है कि एनडीटीवी पूर्ण विराम। ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी हो गई है, ऐसा लग रहा है एनडीटीवी बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है कि एनडीटीवी अब इन्हीं के माफिक चलेगा, इन्हीं के रहमो करम पर चलेगा, या फिर इन्हीं के साथ चलेगा जिसमें ये चल रही थी। इसीलिए तो इस तरह लिखा है एनडीटीवी पूर्ण विराम। आप समझ सकते हैं कि ये जो चीजें कही गई हैं वो बेहद ही खतरनाक हैं। महावीर सिंह भी इस पर लिख रहे हैं कि रवीश जैसों के आजाद विचारों के चिराग कभी नहीं बुझा करते। यह इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि एक निडर ईमानदार आवाज को दबाने के लिए एक तानाशाह ने पूरे चैनल का जबरदस्ती टेक ओवर कराया था। अब तानाशाही का अंत नजदीक आ चुका है। सनद रहे, अब जनता का सब्र किसी भी वक्त टूट सकता है। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है लोगों द्वारा कि कभी भी ये टूट सकता है, क्योंकि जनता अब जवाब देने के मूड में आ गई है। एनडीटीवी की तरफ से बाकायदे लेटर जारी कर यह बता दिया गया है कि अब भैया प्रणय रॉय और राधिका रॉय निदेशक के रूप में एनडीटीवी में काम नहीं करेंगे। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, इस्तीफा उन्होंने दिया था। अब नए लोग आ गए हैं जो एनडीटीवी को संभालेंगे, एनडीटीवी को आगे बढ़ाएंगे, जिनका नाम भी हमने आपको बताया। इनका नाम है सुदीप्त भट्टाचार्य, संजय पुगलिया, सेंथी सिन्हा। ये लोग अब एनडीटीवी कमान संभालेंगे और एनडीटीवी पर भी अब उसी तरह के शो देखने को मिलेंगे जैसा कि आपको अन्य गोदी चैनल्स पर देखने को मिलते हैं। और सवाल यही है कि रवीश कुमार अब क्या फैसला लेंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।